जीके जीएस कोर्स है ना, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज साइंस का विटामिन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ना वो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इसका फंक्शन, नाम और सोर्सेज और इसका प्रभाव जो होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या है कि विटामिन्स का, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि विटामिन्स का इस हम लोगों के शरीर में यूजेस क्या है, क्या क्या उनकी फंक्शंस है ना। तो यहाँ पे हमारे मेटाबॉलिक बॉडी जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और रोगों से है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करते हैं तो इंक्रीज करते हैं। तो उसी में हम देखेंगे विटामिन, फर्स्ट नाम जो आ रहा है वो विटामिन ए है ना, जिसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सोर्सेज जो है वो क्या है तो कैरोटीनिक फल यानी गाजर वगैरह है ना, जिगर, यकृत, ठीक है, ये सब सारे। इसकी कमी से जो होती है हमें आँख से रिलेटेड होने वाली सारी बीमारियाँ है ना, सारी की सारी जो होती है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं, जिसमें इसके प्रभाव से किसको किसको नुकसान होता है तो कॉर्निया को, ठीक है ना, जिसमें आप एग्जांपल जो होता है वो रतौंधी भी एक एग्जांपल है हमारा, है ना। उसके बाद दूसरा जो है वो विटामिन डी जो हमारा सोर्स है सनलाइट, है ना, जिसे हम लोग विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं तो मक्खन से, यकृत से, मछली के तेल से, है ना, और है ना, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नेचुरल सोर्सेज जो है वो हमारा क्या है तो सूर्य के प्रकाश है, ठीक है ना, अंडे से, इससे इस तरह से दे रखा है। उसके बाद इसके प्रभाव जो है कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय में और हड्डी और दांतों की वृद्धि में इसका जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, यानी बोन्स की ग्रोथ में जो है वो आपका विटामिन डी जो है वो उपयोगी होता है। इससे होने वाली बीमारियों में से एक जो है वो सूखा रोग, और भी हो सकते हैं, इनकी कमी से बोन्स वगैरह भी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरॉल, ठीक है ना। इनके सोर्सेज जो है वो तेल है, गेहूँ है, अंडों की जर्दी जो है ना, अंदर वाला जो येलो कलर का दिखता है वो सोयाबीन, ठीक है ना। ये सारे प्रोटीन सोर्सेज की बात यहाँ पे ये भी जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो, ठीक है। जनन की क्षमता में, वृद्धि में, पेशियों की क्रियाशीलता में, ये सब तो आपके क्या है तो प्रभाव है, यानी इनमें वो उपयोगी होते हैं। और इनकी कमी से होने वाले हैं जो जनन क्षमता में कमी हो सकती है, एपिथेलियम कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो विटामिन के को अलग नाम से जो जानते हैं वो फिलोक्विनोन, है ना, फिलोक्विनोन। ये सोर्सेज क्या है तो हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी इत्यादि, ये सब जो है हमारे सोर्सेज है जहाँ से विटामिन के हमें मिलता है, ठीक है। यकृत में थ्रोम्बिन का संश्लेषण करने का काम करता है ये, और यानी इनकी कमी से जो हो सकता है वो क्या हो सकता है तो चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो सकता है। यानी विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर के का कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे देखेंगे कुछ जल में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, जिसे हम है ना B12 के नाम से भी जाना जाता है, B12 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट नेम जो है वो विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं तो अनाज से, फलिया से, सोयाबीन से, अंडा, मांस इत्यादि से। इसके प्रभाव जो है वो क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा के उपापचय होते हैं, क्रियाओं में एंजाइम के घटक के रूप में क्या करते हैं तो ये काम करते हैं। चलिए, इसकी कमी से क्या होता है तो बेरी रोग हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके सोर्सेज जो है वो क्या, पनीर, अंडा, इस्ट, हरी पत्तियाँ और दूध और यकृत और मांस, ये सब सारे जो है इनके सोर्सेज है जहाँ से हमें है ना B2 जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और ये इसके प्रभाव है, और इसकी कमी से होने वाले बीमारी जो है वो किलोसिस नाम से जाना जाता है। यानी हमें B2 कमी से क्या हो सकता है तो किलोसिस हो सकता है। B3 जो है वो निकोटिनिक अम्ल कहते हैं इसे, B3 को। ये इससे, मांस से, मछली से, यकृत से, अंडा से, मटर से, है ना, ये सबसे हमें क्या होता है तो प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके कमी से जो होगा वो आपके है ना, आप में हमें क्या हो सकता है तो प्लेग्रा से ग्रसित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट B5 है, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इनके भी सोर्सेज जो हैं वो अंडा, यकृत, मांस, दूध और टमाटर, मूंगफली इत्यादि है। और इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वो स्किन रोग से हो सकती हैं, वृद्धि में कमी होना, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में जो होती है वो कमी आ जाना, ये सब सारी हमारे में इसके प्रभाव हैं। नेक्स्ट जो है वो B6 है, जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इनके सोर्स भी क्या है तो दूध है, ईस्ट है, अनाज है, मांस है, यकृत है, ये सब सारे हमारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमिनो अम्ल के उपापचय में जो है वो क्या होता है सह एंजाइम के रूप में ये काम करता है। और इस कमी से होने वाली कुछ प्रभाव जो होंगे वो हमारे शरीर में क्या हो सकते हैं, रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशियों में क्या होगा तो ऐंठन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो B7 जो होता है इसका नाम है बायोटीन, ठीक है। इनके सोर्सेज भी हैं मांस, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि, ठीक है। और इनका जो
काम है वो क्या करते हैं, तो वसीय और अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं ये, ठीक है। और इनकी कमी से कौन सा, तो चर्म रोग हो सकता है, बालों का झड़ना इत्यादि प्रभाव के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है B9, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिक अम्ल ग्रुप्स, ठीक है। ये हमें प्राप्त होता है हरी सब्जियों से, यकृत से, सोयाबीन से, ईस्ट से, गुर्दे से, फलिका से। और इनका प्रभाव जो होता है वो DNA का संश्लेषण में होता है, रुधिराणुओं के निर्माण में होता है, ठीक है। और इसका कमी के कारण जो प्रभाव होगा वो क्या होता है, रक्तचनिका वृद्धि में कमी इत्यादि जो हमें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट होता है B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। B12 साइनोकोबालामिन ये मांस से, मछली से, यकृत से, अंडा से, दूध से, आंत की बैक्टीरिया से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये क्या है इसका प्रभाव, कारिक प्रभाव जो है हमारे पे, तो न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, ये न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने का काम करता है। और इसकी कमी से होने वाले जो प्रभाव है वो है आपकी रक्तचनिका, रक्त में कमी, तंत्रिका तंत्र की में है ना गड़बड़ी होना, ये सब सारे जो है हमारे शरीर में होने वाले इसकी कमी से प्रभाव है। आगे देखेंगे, ठीक है, BC है ना, सॉरी B12 के बाद देखेंगे C, विटामिन C, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और इनके स्रोत जो होते हैं, जितने खट्टे जो होते हैं ना, नींबू, फल है ना, संतरा वगैरह इत्यादि जो है वो इनके सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये इनका प्रभाव है ना, फंक्शनल प्रभाव जो है वो ये सारे हैं। अंतरकोशिकीय सीमेंट के रूप में होता है, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों या मैट्रिक्स के है ना सुदृढ़ करने में या तो स्वस्थ बनाए रखने में काम आता है। और प्रतिरोधक क्षमता को भी ये क्या करता है, तो इंक्रीज करता है। इसी कमी के कारण जो होता है वो एस्कर्वी रोग, कौन सा, तो एस्कर्वी रोग, दांतों के डेंटिन का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। अब थोड़ा देखेंगे कि कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव डालते होंगे। तो फर्स्ट जो है वो कैल्शियम जो हमें दूध वगैरह, दूध से, पनीर से, हरी सब्जियां इत्यादि से जो प्राप्त होती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है दांतों और हड्डियों की रचना में या इनकी मजबूती में, ब्लड क्लॉटिंग में, तंत्रिकाओं और पेशियों को है ना सुदृढ़ बनाए रखने में ये क्या करता है, तो ये काम करता है। और इनकी कमी से जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वो दांतों और हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ठीक है, तथा शरीर में वृद्धि भी प्रभावित हो सकता है इससे। नेक्स्ट जो है वो हमारा फास्फोरस, क्योंकि हमारे हड्डियों में ये है ना कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इनकी कमी से हड्डियों में क्या हो सकता है, तो कमजोरी हो सकती है। अगला जो है वो फास्फोरस जो है वो दूध से, मांस से और अनाज से जो है हमें इस सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। ये भी हमारे हड्डियों में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स के रूप में है ना। दांतों और हड्डियों की रचना में ये काम करता है, ATP के निर्माण में, DNA RNA में इत्यादि का भी ये घटक है, ठीक है। अम्ल और क्षार को संतुलित करने में भी काम करता है। और इसके शरीर में कमी के प्रभाव जो होंगे वो कमज़ोर दांतों का होना, हड्डियों का होना, शरीर में वृद्धि और कार्य है ना, और भी फंक्शनल जो है वो प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट जो है वो गंधक यानी सल्फर जो है अंडे से, मांस से, पनीर से और मछली से है ना, मछली से हमसे क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो एमिनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स और विटामिन के ये घटक होते हैं। और इसके शरीर में प्रभाव जो है वो प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन्स के उपापचय में ये अनियमितता देखी जाती है इसकी कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट जो है पोटेशियम यानी के है ना, इनके भी सोर्सेज जो है वो मांस, दूध, अनाज और फल सब्जियां हैं। और इनका इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे में शरीर में क्या है, तो अम्ल क्षार का संतुलन करने में, जल का संतुलन करने में, तंत्रिकाओं के फंक्शन में इत्यादि में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे शरीर में इसकी कमी के कारण क्या क्या, तो रुधिर है ना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाना, लो हो जाना, पेशियों में दुर्बलता आना, पैरालिसिस का जोखिम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, इससे कमी से। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन जो है वो हमारे खाने वाले नमक से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस जो है वो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में है ना, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाने में इसका उपयोग होता है, जठर रस। और इसका जो प्रभाव है हमारे शरीर में कमी होने पर भूख में कमी और पेशियों में क्या होती है, तो ऐंठन होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा सोडियम जो है वो आपका खाने के नमक में, ये भी NaCl जिसको हम जानते हैं, खाने के नमक में ये प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी अम्ल क्षार संतुलन में, जन संतुलन में, तंत्रिकाओं के फंक्शन में क्या होता है, तो उपयोगी होता है, काम करता है। और कमी होने पे लो ब्लड प्रेशर, भूख में कमी है ना, देखते होंगे कि लो ब्लड प्रेशर में थोड़ा नमक की मात्रा हम लोग क्या करते हैं, तो बढ़ा देते हैं, इसी कारण से भूख में कमी आना, पेशियों में ऐंठन होना। और लास्ट जो है वो हम देखेंगे मैग्नीशियम जो है हमारे हरी सब्जियों में उपलब्ध होती है और इसका एक सोर्स है। और इसका जो महत्व है हमारे बॉडीज में ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है, ATP के निर्माण में काम आता है ना, और भी एंजाइम के सहघटक के रूप में भी ये होते हैं। और इसकी कमी के कारण क्या क्या हमारे
तो हमारे तंत्रिका तंत्र पे इसका प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी तंत्रिका तंत्र का फंक्शन में है ना डिसऑर्डर देखा जा सकता है। तो ये थे कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे आने वाले वीडियो में। ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।